पैगंबर इस संसार में आए, इस धराधाम पर सबने यही संदेश दिया है, लोगों को जगाने का काम किया है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। जागने का मकसद यह है कि तू संसार में लिप्त है, माया में लिप्त है, मुबारक है, माया जरूरी है, माया जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हम किस काम के लिए संसार में आए हैं, ये काम पहले जरूरी है। संत कबीर ने लिखा कि आया था किस काम को, तू सोया चादर तान, तुरंत संभालेगा फिर अपना आप पहचान। तू अपने आप की पहचान कर ले, अपने आप की पहचान करने के लिए ही तुझे मनुष्य का शरीर मिला है। ये आगे भी संतों ने फरमाया है कि भाई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन के है तेरवरिया। मानने की बात नहीं कही, ये गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि भाई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन के है तेरवरिया, और काज तेरी किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और जो तू सारे संसार के काम में फंसा हुआ है, ये तेरे काम आने वाले नहीं है, क्योंकि संतों ने समझाने की कोशिश किया है। जितने भी, दास ने पहले कहा कि जितने भी पीर पैगंबर संत इस संसार में आए, सबने लोगों को जगाने का काम किया है। वो गीतों के द्वारा, भजन के द्वारा, जब हम लोग कीर्तन किया करते थे, ब्राह्मणों का गांव है हमारा, तो हम लोग कीर्तन करते थे मंदिर पर। जब इस मिशन में नहीं थे तो बिंद जी का भजन दास अक्सर गाया करता था कि हरि बिन तेरा कौन संहाती, झूठे जगत जमाती, हरि बिन तेरा कौन संहाती। नारी सब सुख पावत पति से, रोज हृदय हरसाती, और धन बल रूप घटे सोई नारी, कलह करत दिन राती, हरि बिन तेरा कौन संहाती। कंचन द्वार हजारन झूमत है, हाथ इनकी पाती, काल करत अपना जब पेरा, संपत्ति काम न आती, हरि बिन तेरा कौन संहाती। सहसा बाबा जी ने हमारे अवतारवाड़ी में लिखा कि संगी साथी सब मतलब के, एक को है गमख्वार गुरु, दुनिया के सब रिश्ते झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु, धन दौलत धलते परछावा, कायम दायम दातार गुरु, बाकी सभी सहारे झूठे, सच्चा है पतवार गुरु। ऐसे सदगुरु मुझ जो पूजे, वह शान निराली है, कहे अवतार गुरु भी सब कुछ लगता खाली खाली है। यह इंसान का जीवन खाली हो जाता है, किसी काम का नहीं। इतना उत्तम मनुष्य का शरीर मिला, हमारे ग्रंथों में लिखा है, रामायण में लिखा है, हम पढ़ते हैं, लेकिन इस संत के द्वारा यह समझ में आई कि शायद हम पढ़ते तो हैं लेकिन उसके अर्थ को समझ नहीं पा रहे। इसलिए संतों को लिखना पड़ा कि शब्द बेचारा क्या करे जब अर्थ न जाने कोई, अब अर्थ बेचारा क्या करे जब धारण करे न कोई। संतों ने तो लिख दिया कि भाई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बेरिया, ये मिलने की बारी है, और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। संतों ने समझा दिया, कह दिया। अब हमारी समझ में ना आया है तो हम क्या करें। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पारा, सूर्य दुर्लभ सतगन से गावा। विचार करना है, सूर्य यानी देवता, ये मनुष्य का शरीर जो हमें मिला है बड़े भाग्य से मिला है। अब 2-4 बच्चे या बुजुर्ग जा रहे हैं रोड पे, और किसी को 500 का नोट मिल गया, तो साथ में चल चल, यार तू तो बड़ा भाग्यशाली था, मैं आगे चला गया, मुझे नहीं मिला, तू बड़े भाग्यशाली था, तुझे मिल गया। तो मनुष्य के शरीर को कहा गया कि बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सतगन से गावा। देवताओं को दुर्लभ है यह मनुष्य का शरीर। क्यों दुर्लभ है? आगे शब्द वो स्पष्ट कर रहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। कि मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा साधन है इस आत्मा का, जिसके द्वारा इसे मोक्ष मिल सकता है, और कोई जीवों में इसे ज्ञान नहीं हो सकता है। और बिना ज्ञान के, बिना परमात्मा की जानकारी के मुक्ति नहीं हो सकती है। बिन ज्ञान नहीं यह राम मिले, उपाय चाहे तुम लाख करो। बिन ज्ञान नहीं यह राम मिले, उपाय चाहे तुम लाख करो। लाखों उपाय कर डालो, सब साधन दूर करो, तब लो जब लो गुरुहन से तलाश करो। तमाम साधन करते हैं, उससे ये मुक्ति मिलने वाली नहीं है बिना ज्ञान के। और शास्त्र में ये ज्ञान जब तक पूर्ण सदगुरु नहीं आता है तब तक जीवन में नहीं हो पाता है। तो शास्त्र में गुरु हमें रामायण में जो बताया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा साधन है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नर तन पाए, सभी संतों ने यही बात कही कि नर तन पाए जतन कर ऐसा, जिससे यह करतार मिले, यह दैट इज दिस इज।
जो हमारे नजदीक है, जो सारे ग्रंथों में लिखा है कि भगवान कण कण में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट ऑल द एवरीवेयर ऑल द टाइम। खुदा प्रभु हर समय हर जगह मौजूद है। सारे ग्रंथों में भरा पड़ा, इसको कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन विचार नहीं करता है, विचार नहीं करता है। हम देखे हैं कि बौराहा बाबा का स्थान यही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ है, और जिसने नहीं देखा है वो बिना देखे कैसे कहेगा। जिनको हमारा घर पता है, जिन्होंने हमारा घर देखा है, वो यहीं से उसको देख रहे हैं। वो ध्यान करेंगे तो देख लिया, और हम बिना देखे ध्यान करते हैं तो कहाँ ध्यान जाता है। तो शास्त्र में यही संत महात्मा जब संसार में आते हैं तो यही बात समझाते हैं कि जो ग्रंथों में लिखा है ये सब सत्य है, इसको मानने की जरूरत है। अब ग्रंथों में लिखा है, महात्मा ने जिक्र किया कि जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, बिना प्रीत नहीं भगत दिहाई, जिम खबे से जल के चिकनाई। बिना जाने बात बनने वाली नहीं है, लेकिन हम जानते नहीं, केवल मानते हैं, फर्क इतना ही है। और जब पूर्ण सदगुरु जीवन में आ जाता है तो जिसको हम मानते हैं उसको जना देता है, उसको दिखा देता है। ये पूर्ण सदगुरु की निशानी है। गुरु नानक देव जी ने लिखा कि पूरे गुरु की यही निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। जो आपको निकट दिखा दे, आप जहां बैठे हैं वहां से एक तिल घुसुक कर नहीं जाना पड़ेगा, गुरु होगा वो दिखा देगा। पूरे गुरु की यही निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेश। देख मतलब देख। संत कबीर ने कहा, संत कबीर जी ने इसी बात को कहा कि ऐसा साजन खोजिए, हरि से जोड़े जोए। आपको हरि से जोड़ दे, मना नहीं दे, उसके लिए कुछ कर्मकांड ना बता दे, आपको तुरंत जोड़ दे, मिला दे। ऐसा साजन खोजिए, यानी ऐसा गुरु खोजिए, ऐसा साजन खोजिए, हरि से जोड़े जोए, और जो नर हरि से जोड़ दे सो ही सदगुरु हो। ये गुरु की पहचान है। 7 प्रकार के गुरु संसार में हैं। सूचक गुरु, वाचक गुरु, बोधक गुरु, निषिद्ध गुरु, विविध गुरु, कारण गुरु, सतगुरु। पहला गुरु हमारे माता पिता हैं, सूचक गुरु। दूसरा हमारी विद्या पढ़ाने वाले, वाचक गुरु। तमाम प्रकार के जो कर्मकांड है ये भी एक विद्या है, इसे बिना पढ़े नहीं कोई कर पाता है। हमें उसका निरादर नहीं है, वो भी विद्या है, वो भी गुरु है, लेकिन उससे मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। फर्क इस बात का है। हमारे कर्मकांड कराने वाले ये भी एक विद्या है। विविध गुरु, कारण गुरु, जो गांव में कनफुकुआ गुरु है, कान फूंक देते हैं, कारण गुरु। 7वां में है सतगुरु, जो सत्य का ज्ञान करा दे, जो ब्रह्म का ज्ञान करा दे। सारी जगह जाएंगे तो कहेंगे नाम दान ले लो, नाम दान दिया जाता है, और यहाँ जिसका वो नाम बताते हैं उसका पहचान करा दिया जाता है। फर्क इतना ही है कि जब कण-कण में है, यहाँ है तो यहाँ है। अगर जिसने देखा है तभी लिखा है, तभी कहा है कि यहाँ है, कण-कण में है। तो जिसने देखा उसने देख कर कहा कि यहाँ है, ऐसे हवा में तीर नहीं लगाया है, देखा है तब कहा है। तो शासन ने वही बात, जब तक बिना इसको देखे ये मनुष्य का जीवन सफल नहीं होने वाला है। यही संत महापुरुष ये संदेश लेकर आए हैं, और यही संदेश जितने भी पीर पैगंबर संसार में आए सबने कहा। अभी महात्मा ने गीता का जिक्र किया था, हरि समान कोई वस्तु नहीं, प्रेम पंथ नहीं पंथ, सतगुरु सम कोई सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता के समान आज कोई ग्रंथ नहीं बना है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को समझाने की कोशिश किया है कि अर्जुन, ये सारा संसार परिवर्तन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा कि आब्रह्म भुवना लोके पुनर्वर्तिनो अर्जुन मम पेतु तु कौन्नते पुनर्जन्म न विद्यते। कि हे अर्जुन, हे कुंती के पुत्र, 14 भुवन में आब्रह्म भुवनालों के ब्रह्मा विष्णु इंद्र पितर देवी देवता जितने भी चराचार जीव हैं सब परिवर्तनशील है। ये भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है गीता में। अब्रह्म भुवनालों के पुनर्वर्तिनो अर्जुन मम पेतु तो कौन्नते पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझे मेरे तत्व रूप से मुझको जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो गीता भरा पड़ा है, शब्द पड़ा है, लेकिन उसको अर्थ को हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर समझ भी रहे हैं तो उसे मानने की कोशिश नहीं करते। यही दिखता है।
भगवान श्री कृष्ण समझाया है कि जब तक मेरे निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान ने लिखा है गीता में कि जन्म कर्म चामित दिव्यमेव यो वेति तत्वतः जगत्ता दे हम पुनर्जन्म नैति मामेति सह अर्जुन, कि हे अर्जुन, जो मुझे मेरे जन्म कर्म के स्वभाव के नहीं, मेरे निज स्वभाव को जो जान लेता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ और मेरी पहचान कर लेता है, जन्म कर्म चामित दिव्यमेव यो वेति तत्वतः जगत्ता दे हम पुनर्जन्म नैति मामेति सह अर्जुन, के हे अर्जुन, ये शरीर को त्यागने के पश्चात जो मुझको जान लेता है, मेरे श्री स्वरूप को पहचान लेता है, जगत्ता दे हम, इस शरीर को त्यागने के पश्चात वो इस माया में फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो मेरे शाश्वत धाम में मिल जाता है, इनमें मुक्त हो जाता है। अब इसे ये बातें थोड़ा सा खटकेगी कि कौन देख सकता है, अरे अर्जुन तो अर्जुन थे, अर्जुन तो अर्जुन थे और कौन देख सकता है, इसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। तो विचार करना है उसी अर्जुन को कि रण के मैदान में उन्होंने देखा था, कोई तपस्या नहीं किया था, कोई तपस्या नहीं किया था, उनके अंदर मोह आ गया था और उस मोह को कर्म के रूप में ढालने के लिए उन्होंने जो 18 दिन ये जो है ये गीता का बात बताया और उन्हें फिर जाके उन्होंने डंडी उठाया। तो शास्त्र में जी बिना जाने मुक्ति नहीं हो सकती है, ये ग्रंथों में भी लिखा है। हमारे हिंदू धर्म में एक शंकराचार्य जी होकर गए हैं, बड़े आदर सत्कार से उनका नाम लिया जाता है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जिसको हम आदर सत्कार से जय जयकार करते हैं, बात उसी की नहीं मानते, दुख इस बात का होता है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि कुर्ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्ति न भजति जन्म सतेन, कि 100 बार भी अगर ये मनुष्य का जन्म लेकर ये तीर्थ करते रहो, व्रत करते रहो, उपवास करते रहो, सब कुछ करते रहो, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि कुर्ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम, ज्ञान बगैर परमात्मा का बिना ज्ञान के, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्ति न भजति जन्म सतेन, 100 बार भी मनुष्य का जन्म लेकर ये सारी क्रियाकलाप करते रहे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात कही। तो शास्त्र जी ये आत्मा परमात्मा का अंश है, जब तक इसे अपने मूल का पहचान नहीं होता है तब तक ये भटकती रहती है। जैसे हम कहीं पानी गिराते हैं, पानी ढलान की तरफ भागती है, क्यों? कि पानी अपने मूल की तरफ चलती है। अग्नि हम इस धरती पर जलाते हैं, अग्नि ऊपर की तरफ चलती है क्योंकि ये सूरज का अंश है, तो वो सूरज को मिलना चाहती है। इसी तरह से आत्मा ये परमात्मा का अंश है, इसे परमात्मा से जब तक मेल नहीं होगा तब तक इसका भटकन नहीं जाएगा, ये 84 लाख योनियों में भटकती रहेगी। 184 योनि में मानुष तन प्रधान और नारायण के ज्ञान बिन चला कारत जान। लेकिन संसार पढ़ता है, हम भी पढ़ रहे थे, रामायण पढ़ रहे थे, ब्राह्मणों के घर में पढ़ने जाते थे, अच्छा पढ़ते थे। तो साथ नवरात्र का उपवास कुआर में चैत में नीम के ऊपर धार बनाकर चढ़ाना, पीपल को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र पढ़ना, हिमोले ब्रह्मा तथा विष्णु शाखायाम च महेश्वरा पत्ते पत्ते देवा नाम वासुदेवाय जगतपते। अब उस श्लोक का शब्द मालूम हुआ कि मूल जो है ये ब्रह्म है, और जो ब्रह्म हर जगह छिपा हुआ है, इसे हम पहचान लें। बाकी डाल शाखाएं जितने भी शक्तियां हैं ये इसी के अंश हैं जो ब्रह्म है। तो शास्त्र जी समय तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है, तो शास्त्र जी जिस तरह से सारे ग्रंथों ने बात बताई, मनुष्य का शरीर जिसलिए मिला है इस काम को कर ले, लेकिन आता तो संसार में है। भगवान जब गर्भ के अंदर रहता है तो प्रभु से मुलाकात रहती है, बात होती है, फिर कहता है कि मुझे इस नर्क से बाहर करो, मैं बाहर जाकर आपकर भक्ति करूंगा। और यहाँ जब बाहर जैसे आता है जैसे कहाँ की रोने लगता है कि मैं कहाँ। फिर शासन में जो माया चारों तरफ लपेट लेती है, और इतना लपेट लेती है कि जो मुझे दुख देता है मैं उसी के लिए परेशान होता हूँ। आज 100 में 98 बच्चे कोई किसी का होता नहीं है। 100 में 98 बाप महतारी रो रहे हैं, अपने बच्चों से तकलीफ पा रहे हैं, दुख बिलख रहे हैं, लेकिन सह रहे हैं। एक संत ने कहा
लोगों को समझाने की बात कही, इंसान तू संसार में आया है, इस काम को कर ले, नहीं तो जाएगा तो तेरा परेशानी, ये तेरे संसार, ये जो तेरे लोग हैं जिसके लिए तू परेशान हो रहा है, ये तेरे काम आने वाले नहीं है। संत ने लिखा कि आता न उस वक्त पे सुत तारा धन काम, रुका कंठ घर के कहे अब तुम बोलो राम, अब तुम बोलो राम पति पत्नी हूँ तेरी, और कैसे होगा गुजर एक बार बोलो मेरी। वो बंदा परेशान हो रहा है, उसकी अंतिम सांस चल रही है, पति हो या पत्नी हो, रो रहा है कि अब मेरा गुजर कैसे होगा। उसके लिए नहीं रो रहे हैं कि अब तुम्हारा क्या होगा, कुत्ता बनोगे कि बिल्ली बनोगे कि गाय बनोगे कि भैंस बनोगे कि सांप बनोगे, कौन से योनि में जाओगे, उसके लिए नहीं रोया जाता है, अपने स्वार्थ के लिए रोया जाता है। तो उन्होंने कहा कि आता न उस वक्त पे सुतदारा धन काम, रुका कंठ घर के कहे अब तुम बोलो राम, अब तुम बोलो राम पति पत्नी हूँ तेरी, और कैसे होगा गुजर एक बार बोलो मेरी। कि मेरा गुजर कैसे होगा। देखिए स्वार्थ, उनके लिए नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हारा क्या होगा, तुमने भक्ति तो किया ही नहीं, भगवान को जाना ही नहीं, अब तुम्हारा क्या होगा, लेकिन वो नहीं, अब मेरा क्या होगा, मुझे ये लाकर दे रहे थे, मेरा ये काम कर रहे थे, मेरा भी एक लड़की शादी करने के लिए है, कौन करेगा, अपने स्वार्थ के लिए। अब अंतिम सांस चल रहा है, कहते हैं भाई धुकधुकी केवल चल रही है, पानी नहीं जा रहा है। अब परिवार वालों का जो वो भाषा बदल गया, कह रहे हैं कि बोलो जो कुछ धरा हो कहीं आपका माल, अब मुझे बता दो सहज में आ गया अब काल। कह रहे कि भाई कहीं कुछ दिए लिए हो किसी को तो बता दो, आपका समय आ गया, अब जाने वाले हैं। बोलो जो कुछ धरा हो कहीं आपका माल, और मुझे बता दो सहज में आ गया अब काल। आ गया काल सब माल घर के बूझे, और जो सोई थे सगे सोए दुश्मन सूझे। सांस टूट गई, बाहर निकालो घर से। उन्होंने महल बनाया था, 10 कमरे का घर बनाया था, एक कमरा तो उनको दे दो, नहीं, तुरंत बाहर किया जाता है। तो इन महात्मा लिख रहे हैं इसीलिए कि आ गया अब काल माल सब घर के बूझे, और जो सोई थे सगे सोए दुश्मन सूझे। गंगा दास कहनार तन धन खोलो, और क्यों साधे हो मौन पिया मुझसे तो बोलो। कह हमारे आपके बीच में तो कोई पर्दा नहीं था, अरे मुझे तो बता दो। लेकिन सांस टूट गया, सांस खत्म होते होते सब माया में लिपट जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा जब आते हैं संसार में तो इंसान को जगाते हैं कि इंसान जिसके लिए परेशान हो रहा है ये तेरे साथ जाने वाला नहीं है, मुबारक है, करना है, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां के पानी धाना। हमारे तुलसी बाबा रामायण इस बात को लिखे हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, आप हाथ से तमाम प्रकार के काम करो, करते रहो, क्योंकि जहां भी आप काम कर रहे हो यहाँ परमात्मा है। आज केवल नाम निरंकारी मिशन, निरंकार का नाम रखा है, बात वही है, परमात्मा वही है, गॉड वही है, शक्ति एक है, बस नाम समय समय पर बदला है। इस्लाम में जब एलोहा और एलोहा, जब ईसा और मूसा जी का समय था तब एलोहा और एलाहा नाम था। जब मोहम्मद साहब आए तो अल्लाह ताला रख दिया। और हिंदू में तो सहस्त्र विष्णु नाम ली, 1000 नाम है, उसका किताब है, उस किताब का नाम है सहस्त्र विष्णु नामावली। 1000 से ज्यादा नाम है भगवान का। तो समय समय पर नाम बदला है। आज ये पैगंबर ये नाम रखा है, इसका निरंकार है, ये निराकार। तो जब तक इस निराकार का पहचान नहीं होगा तब तक इस जीवन में इस मानव तन पाने का मकसद पूरा नहीं होगा। तो शासन में भी समय अब थोड़ा सा और बचा है। रामायण की एक चौपाई रखकर दास विराम लेगा, क्योंकि यहाँ की जो है कुछ नियम है, बंधन है, उस बंधन में गुरु के आदेशों में हमें रहने की जरूरत है। तो ये चौपाई इसलिए रख रहा हूँ कि तुलसीदास जी भगवान राम के भक्त थे और राम का कद काठी रूप सब कुछ था, 14 गुण या 16 गुण से पैदा हुए थे। लेकिन उन्होंने उनका जो रूप लिखा है उसी को शास्त्र में जो रखते हुए, क्योंकि वो हमारे मिशन को सीधा सीधा बता रहा है कि सही है, इसलिए उसको रखने की कोशिश कर रहा हूं। और तुलसीदास जी ने लिखा है
कि गुण रूप अखंड अनादि जय चिंतई परमार्थवादी नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजे जासु वंश ते नाना यही जाने जग जाय है आई और जागे स्वप्न भर में जही जाई। स्पष्ट रूप से कह रहा है, इसे जाना जा सकता है। जो रामायण पढ़ रहे हैं अगर ये कह रहे हैं कि नहीं भगवान को नहीं जाना जा सकता तो रामायण को झुठला रहे हैं। अगर गीता को पढ़ा जा रहा है, अगर कहा जा रहा है कि नहीं भगवान को नहीं देखा जा सकता तो शास्त्र में ये झूठा कह रहे हैं। मुक्ति का रास्ता उन्होंने बताया है। अब शास्त्र में वहां पर उन्होंने कहा कि अगुण राम का रूप गुण था, लेकिन लिखा कि अगुण किसको लिखा कि राम का जो असली स्वरूप था, निज स्वरूप का। भगवान कभी मरता नहीं है, अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि न जायते मृते कदा चिन्हम भाव न जायते मृते कदा चिन्हम भूता भविता ने भूये है अजो नित्यम शास्त्रो हम पुराणो हन्यते हनुमानी सही देखी है। जिन मैं कभी मरता नहीं, मैं कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं, मैं सदा एक रस हूं। अब तुलसीदास जी ने उनका रूप लिख दिया कि अगुण अरूप अखंड अनादि। अनादि है, इसका आदि और अंत नहीं है, इतना बड़ा भगवान है। अगुण अरूप अखंड अनादि जय चिंतन परमार्थवादी, जिसकी चिंतन परमार्थी करते हैं। किसी से हमने पूछ लिया कि परमार्थी किसको कहते हैं, चुप हो गए। तो सत्संग जी संत बड़े परमार्थी शीतल इनके अंग और इनको शीतल करे देकर अपना रंग। ये जो संत यहाँ बैठे हैं ये परमार्थ के लिए अपना खर्चा करके आए हैं, किसी को कुछ दिया नहीं गया है। अपना खर्चा करने के लिए, संदेश लेने के लिए आए हैं। जैसे कोर्ट में दो व्यक्ति खड़ा होकर एक निर्दोष को दोषी बना करार कर देता है, तो ये गवाही देने के लिए आए हैं कि हमने परमात्मा को देखा है, आप भी देख सकते हैं, देखना है तो देख लीजिए। तो शास्त्र में जी भगवान वहां तुलसीदास ने लिखा कि अगुण अरूप अखंड अनादि जय चिंतन परमार्थवादी नेत नेत जय वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। हम किसे भगवान मानते हैं? ब्रह्मा विष्णु और शंकर, बाकी तमाम शक्तियां हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने नाम खोलकर लिखा कि शंभु विरंचि विष्णु भगवाना। शंभु शंकर, विरंचि ब्रह्मा विष्णु और नाना शब्द लिख दिया कि नाना प्रकार के जितनी भी शक्तियां उत्पन्न हुई है सब इसी के अंश हैं। किसके? जो अगुण है, अरूप है, अखंड है, अनादि है, जिसे आज हम निरंकार कह रहे हैं, इसी के अंश है सभी। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजे जासु अंश ते नाना जय जाने जग जाए हेराई। जो इसको जान लेता है उसके लिए सारा संसार खत्म हो जाता है कि कुछ नहीं है। वो रहता तो संसार में है लेकिन इसे कुछ ना समझते हुए जीवन व्यतीत करता है, कमाता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक सूक्ष्म भाव से रखता है मन में ये हमारा कुछ नहीं। अभी बलराम प्रधान जी ने बात कही कि तन मन धन निरंकार प्रभु का दिन है, इसका समझ कर इससे इस्तेमाल करना है, इस पर अभिमान नहीं करना है। तो इसे जाना जा सकता है। जय जाने जग जाए हेराई जागे स्वप्न भरम जही जाए। सपने में सर काटे कोई, दिन जागे दुख दूर न हुई। हम सपना देखते हैं कि मुझे शेर दौड़ा रहा है, कहीं हाथी दौड़ा रहा है, कहीं सांप दौड़ा रहा है, हम रोने लगते हैं। अब साइड में सोया हुआ व्यक्ति मुझे जगा देता है, हिला देता है। तो जब हम रोते हैं और जब हिला देता है, जैसे नींद खुलती है तैसे वो रोना धोना बंद हो जाता है। अरे यार सपना देख रहे थे, वो दुख खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस परमात्मा को जो कड़कड़ में बसा है, इसको जो जान लेता है उसके लिए सारा संसार खत्म हो जाता है। कुछ नहीं रहता तो है लेकिन उसमें लिप्त नहीं रहता है। तो बहुत शास्त्र में जी कृपा करो कि जिस तरह से महात्माओं ने बहन जी के लिए कामना की है, वास्तव में सच्चाई तो यह है कि एक मन को मनाने की बात होती है, लेकिन मुक्त उसी दिन हो जाता है इंसान जिस दिन ज्ञान लेता है। ज्ञान लिया और ज्ञान के मुताबिक कर्म करते चला गया तो मुक्त हो गया। जियत बूझो जियत समझो जियत मुक्ति निवास और मुझे मुक्ति गुरु लोभी झूठा दे विश्वास। तो शास्त्र में जो झूठा विश्वास होता है कि मरने के बाद आप मुक्त हो जाओगे, तो और शास्त्र में जी कोई कर्म कांड न करते हुए ये शास्त्र में जी सीधे परमात्मा से मिला देते हैं। इसके लिए कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे जानने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है।
तीर्थ करने की जरूरत नहीं, व्रत करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। गुरु गीता में लिखा है कि जपस तपोवर्तम तीर्थे क्यों दानम तथैचा गुरु तत्व विज्ञेय। सब व्यर्थ है कि जब तक हमने गुरु को तत्व रूप से नहीं जाने, नहीं परमात्मा को तत्व रूप से नहीं जाना। तो शास्त्र जी जितने भी ग्रंथ भरे पड़े हैं सब में अभी समय कम पड़ जाता है। तो और शास्त्र जी समय हो गया, इसलिए दास को वाणी को विराम देगा। दास अपने लिए अरदास करेगा कि अगर कहीं कुछ बोलने के दौरान कुछ त्रुटियां हुई हो तो बच्चा समझकर बख्श लेना। और आप सभी के लिए इस मालिक से अरदास है कि दाता सच्चे वास्ते सबको तन मन धन से सुखी करते हुए अपने चरणों से जोड़कर रखना। और बहन जी ने जो शरीर त्याग किया है, कहीं कुछ कमियां कुछ गलतियां हुई हो तो उस गलतियों को माफ करते हुए अपने चरणों से लगा लेना, इन्हें मुक्ति दे देना। प्यार से बोलिए जय निरंकार जी।